फिलहाल के लिए तो बाजार मंदा है दोस्तों, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 80 पैसे करीब ₹1 के आसपास तेज है और 39.15 पैसे 39 पॉइंट कितने का हाई 39.70 पैसे का हाई बना चुका है स्टॉक दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है अगर ये तेज़ी बनी रहती है। हम एक बार टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे स्टॉक के और फिर एक बार अब फाइनेंशियल्स देखेंगे बैंक के कि कैसे हैं। तो दोस्तों ये मैंने अब टिकर वेबसाइट खोल ली है जिस पर हम एक बार फाइनेंशियल्स देखेंगे कि पीएनबी के कैसे हैं। दोस्तों अगर हम कासा रेशियो की बात करें पीएनबी का तो वो करीब 44.5% के आसपास है, जो कि सही है। कासा रेशियो 40% के ऊपर है, जो कि अच्छा खासा कासा रेशियो है दोस्तों। अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें तो वो 0.5 है दोस्तों, वो भी अच्छी चीज़ है क्योंकि सारे जो पीएसयू बैंक्स है उनका जो वो है प्राइस टू बुक वो इसी के आसपास है, 5 के आसपास। एसबीआई जो आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका प्राइस टू बुक करीब 1.5 के आसपास है, तो प्राइस टू बुक भी सही लगता है पीएनबी का। तो दोस्तों पीएनबी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जो कंपनी की इनकम आती है टॉप लाइन वो करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है दोस्तों। 18 नहीं 23-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास बन जाती है वो टोटल मिला के, जो भी इंटरेस्ट कमाती है उसका जो भी अदर इनकम है उन सबको मिला के जो ये दोनों सम है दोस्तों, मैं निशान बना देता हूँ, जो ये सब दोनों है इन दोनों को मिला के वो सब उसकी टॉप लाइन बन जाती है। और फिर अगर हम बात करें कंपनी के प्रोविजंस कितने हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लेटेस्ट जो क्वार्टर था उसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास आया था। पिछले 3-4-5 क्वार्टर से ये एक इम्प्रूवमेंट रही है इसमें, जो कि प्रोविजंस करती है कंपनी बैंक आपका। बीच में उसने एक बार 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रोविज़न करी थी, वरना प्रोविजन इसके 4,500 करोड़ रुपए के आसपास ही मेंटेन रहते दोस्तों। तो बैंक के जो ये प्रॉफिट में एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ रही दोस्तों, एक अच्छी चीज़ है कि प्रॉफिट घट नहीं रहा है, समय के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है दोस्तों। लेकिन जो एक दिक्कत दिखती है पीएनबी में वो यही है कि नेट एनपीए जो है बैंक का वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, करीब 6% के आसपास है दोस्तों। अगर ये 3% के नीचे होता तो एक अच्छी चीज़ होती, लेकिन 6% बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और ग्रॉस एनपीए भी बहुत बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा जो स्टॉक है वो नेगेटिव हो जाता है। स्टॉक के जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल्स वो थोड़ी इतनी नेगेटिव हो जाती हैं। बैंक पे जो रिस्क है इतना हाई एनपीए की वजह से वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो एक ये रीज़न है कि स्टॉक का भाव इतना कम क्यों है दोस्तों। अब दोस्तों बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बैंक में बीच में प्रमोटर होल्डिंग जो है, क्योंकि बैंक पैसे रेज कर रहा था तो बीच में प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ऊपर चली गई थी 85% के ऊपर। अब क्योंकि 85% आप रख नहीं सकते, सेबी के रूल्स के हिसाब से जो भी कोई भी कंपनी है कोई भी चीज़ लिस्टेड अगर स्टॉक मार्केट में कंपनी, तो उसका जो प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम वो हो सकता है 75%। तो धीरे धीरे इनको नीचे कम लाना था। अब क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बार फंड रेजिंग करी है तो उसकी वजह से अब इनकी होल्डिंग कम आ गई है, प्रमोटर होल्डिंग, और 73% है, जो कि अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर होल्डिंग अब कम हो गई है 75% के नीचे, अब मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये अच्छी चीज़ है। एफआई होल्डिंग में कुछ है नहीं दोस्तों। डीआईएस की होल्डिंग में बात करें तो एलआईसी के पास ही शेयर्स होंगे। हाँ, एलआईसी ही के पास 8-8% के आसपास शेयर्स हैं और कोई नाम दिखता नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर कोई और शेयर ओन करता है तो उसके पास 1% से कम शेयर्स हैं। जो 1% से ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं उन्हीं का नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखता है, और बाकी सब शेयर्स दोस्तों पब्लिक के पास हैं दोस्तों। अब एक बार पीएनबी के स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो ये मैंने पीएनबी का 1 साल का पिछले का चार्ट खोला है, आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से स्टॉक एक चैनल में घूम रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा पाया है, ऊपर में 45 रुपये चला जाता है और फिर नीचे में दोस्तों स्टॉक हर बार 35 रुपये का सपोर्ट ले लेता है। फिर ऐसा 2-3 बार हो चुका है, स्टॉक फिर से 45 रुपये गया था अभी जून जुलाई के आसपास, लेकिन फिर स्टॉक नीचे धीरे धीरे आता चला गया और 35 रुपये के आसपास स्टॉक फिर से बाउंस बैक लिया है और अब फिर से 40 आपका 39 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है दोस्तों स्टॉक। तो यहाँ से ऐसा कोई नहीं है 35 और 45 के बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है कि जहाँ स्टॉक अटके या कुछ भी। सीधा अगर 35 आता है तो वहाँ से एक सीधा जो टारगेट बनता है आपका वो 45 रुपये का बनता है,
₹45 जब आ जाता है तो उसके बाद स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर हो सकता है स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बने आगे, वरना वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाता है और स्टॉक ₹40 और फिर ₹45 तक आ जाता है दोस्तों। तो अगर यहाँ से स्टॉक में तेज़ी बनी रहती है पीएनबी के, तो एक जो फेयर टारगेट है वो ₹45 का है, ₹45 आता है तो वो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर उसके ऊपर चला जाता है तो स्टॉक हो सकता है एक और अच्छी तेज़ी देखे, वरना 45 पिछले 1 साल से स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। तो दोस्तों पीएनबी के स्टॉक के आउटलुक की बात करें कि आउटलुक कैसा है, स्टॉक कैसे दिखता है, तो जैसे पिछले कुछ सालों में पीएनबी या पीएसयू बैंक को शेयरों को या कहे तो सभी बैंकिंग शेयरों को जिनका जो पोर्शन था लोन का वो एडवांसेस जो थे उन्होंने कॉर्पोरेट में ज़्यादा हिस्सा रखा हुआ था, तो उनको पिछले कुछ सालों में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा जो लोन्स थे वो एनपीए बन गए थे। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट्स में इश्यूज थे, जो आशा थी कि जो लोन एनपीए बन सकते हैं, उनमें से काफ़ी सारा पोर्शन बन चुका है एनपीए ऑलरेडी। तो यहाँ से उम्मीद है, यहाँ से लगता है कि अब यहाँ से इतने कॉर्पोरेट्स में जो लोन दे रखे हैं बैंकों ने वो एनपीएज नहीं बनेंगे दोस्तों। जो दूसरी चीज़ है यहाँ से कि 1-1.5 साल से जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें क्रेडिट ग्रोथ बैंकों की सही से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बार बार उनका इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था। तो अब अगर यहाँ से थर्ड वेव नहीं रहती है तो उम्मीद है कि यहाँ से जो उनका क्रेडिट ग्रोथ है वो आ सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ से इम्प्रूवमेंट आने की ही उम्मीद है दोस्तों। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिखती यहाँ से उनके क्रेडिट ग्रोथ में, अगर थर्ड वेव नहीं रहती है पॉजिटिव चीज़ दिखती है। लेकिन दोस्तों यहाँ से चीज़ ये है कि जो भी बैंक डिजिटल के बारे में फोकस करेगा, अपने बैंक को डिजिटलाइज करेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर है अब वो ट्रेडिशनल से हटके डिजिटल चीज़ चाह रहा है, तो जो भी बैंक डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है उम्मीद है, आशा है, एक्सपेक्टेशंस है दोस्तों कि उसको ही सबसे ज़्यादा कस्टमर्स मिलने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, नियर टर्म में, जिसकी वजह से उसी के बैंक में सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ आ सकता है। और जो बैंक डिजिटलाइजेशन को फोकस रख के ना करेगा काम, तो हो सकता है कि उसकी इतनी क्रेडिट ग्रोथ ना रहे दोस्तों। और जो मैंने पर्सनली फील किया है, पीएनबी को यहाँ से बहुत ज़रूरत है कि वो अपने डिजिटल एसेट्स, जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उन सबको फोकस करे, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करे डिजिटल मीन्स के थ्रू भी दोस्तों, क्योंकि आने वाला फ्यूचर डिजिटल ही है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों पीएनबी के स्टॉक के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, या अगर आप शेयर ओन करते हैं या आप शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।